बृहस्पतिवार को पुराने लखनऊ में नखास पुलिस चौकी के पास मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतहर के नाम पर बने खूबसूरत गेट का शानदार उद्घाटन हुआ। समारोह में बड़ी तादाद में शिया उलमा, समाजसेवी और स्थानीय लोग मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के तौर पर अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना सायम मेहंदी, टीले वाली मस्जिद के इमाम मौलाना फजलुल मन्नान, शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूफ अब्बास सहित कई नामी धर्मगुरु शामिल हुए। मौलाना अतहर साहब की खिताबत, मोहब्बत और इंसानियत के पैगाम को याद करते हुए सभी मेहमानों ने कहा कि ये गेट उनकी यादों की एक खूबसूरत निशानी है। मौलाना यासूफ अब्बास ने नगर निगम, स्थानीय प्रतिनिधियों और ख़ास तौर से पार्षद लईक आगा छनमन का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस यादगार तामीर में पूरा सहयोग दिया। कार्यक्रम में विभिन्न मजहबों के लोगों की मौजूदगी ने गंगा जमुनी तहजीब का शानदार मंजर पेश किया। मौलाना मोहम्मद अतहर साहब की याद में जो गेट बना है, यहाँ पे बहुत हजारों की संख्या में यहाँ पे मुस्लिम समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और एकता का ये गेट है, विकास का ये गेट है, विश्वास का ये गेट है। उत्तर प्रदेश की हमारी सरकार ने एक ये अहम कदम उठाया है। इस गेट को यहाँ पे डेडिकेट किया गया है मौलाना साहब के नाम पे, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक इल्म के लिए, तरक्की के लिए, तालीम के लिए काम किया है। और आज हमारी कौम जो है, हमारी जो मुस्लिम कौम है खास तौर पे, वो उसके मूल मुद्दे क्या है, इन मुद्दों की लड़ाई जो हमारी प्रदेश और केंद्र की सरकार लड़ रही है, उनकी शिक्षा के लिए, तालीम के लिए, रोजगार के लिए, उद्योग के लिए, इससे एक विश्वास आम मुस्लिम समाज में हमारे सरकार के प्रति भी बढ़ रहा है और सरकार पूरी गंभीरता और ईमानदारी से मुस्लिम कौम की तरक्की के लिए काम भी कर रही है। देखिए, मेरा एक कहना है कि हम सबको मिलके हमारे मुस्लिम समाज के बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, इसकी बात करनी चाहिए। हमको हमारे बच्चों को रोजगार मिले, इसकी बात करनी चाहिए। अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज खुले जहां पर इंटरनेशनल लेवल की पढ़ाई हो मुस्लिम बच्चों के लिए, इसकी बात होनी चाहिए। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खुले जहां हमारी मुस्लिम बहनें हैं, उनके स्किल को इनहेंस करने का काम हो, इसकी बात होनी चाहिए। लेकिन मुसलमानों को हमेशा कुछ लोगों ने उसके मूल मद्दों से भटका के उनके ऊपर राजनीति करने का काम किया। लेकिन मेरा मानना है कि आज तेजी से बदलते इस जमाने में, जहां दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, साइंस टेक्नोलॉजी ने इतना ग्रोथ कर लिया है, ऐसे समय में मुसलमानों को भी मेन स्ट्रीम में लाना है, यही हमारी पहल है। देखिए, खतीब अकबर मौलाना मिर्जा अतहर साहब जो बहुत बड़े खतीब थे, बहुत बड़े आलिम थे, उनके नाम से नगर निगम लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार, खासतौर से पार्षद जनाब लईक आगा साहब की काविशों से ये गेट बन के तैयार हुआ है। वो हर धर्म और हर मजहब में पॉपुलर थे। उन्होंने 58 साल बम्बई में मजलिसें पढ़ी, उसके बाद देश विदेश में मजलिसें पढ़ी। वो करंट टॉपिक को टच करते थे, चाहे आतंकवाद का मसला हो, चाहे मुल्क पर कोई आतंकवादी घटना हो, या कोई भी कौमी इशू हो, उस इशू को वो पूरी तरीके से उठाते थे। लिहाजा उनके याद में आज खतीब अकबर मौलाना मिर्जा अतहर द्वार का उद्घाटन हुआ है और जनाब दानिश आज़ाद अंसारी साहब ने इसका उद्घाटन किया है। मैं उसके लिए तहे दिल से उत्तर प्रदेश सरकार का, नगर निगम का, दानिश अंसारी साहब का और हमारे हजरात उलमा इकराम जो बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, जिहाद हमारे यहाँ एक मुकद्दस इबादत है। जिस फहरिस्त में नमाज है, उसी फहरिस्त में जिहाद है। हमारे यहाँ 10वीं मुहर्रम सन 61 हिजरी जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवार नियाम में रखी करबला में, उसके बाद से जिहाद नहीं हुआ। ये जिहाद नहीं है बल्कि फसाद है जो जिहाद के नाम पर हो रहा है। लिहाजा इससे इस्लाम बदनाम हो रहा है। इस तरीके का बयान से गुरेज करना चाहिए। मौलाना टीएमसी के जो विधायक है, तो इनका भी बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाने का बयान दिया, उसको देखिए, टीएमसी के विधायक ने चीफ पब्लिसिटी के लिए दिया है। मस्जिद अल्लाह, रसूल और इमाम के नाम पर होना चाहिए। बाबरी मस्जिद बाबर, अकबर, औरंगजेब के नाम पर मेरे ख्याल से मस्जिद नहीं होना चाहिए। बाबरी मस्जिद एक थी, 6 दिसंबर को पूरी तरीके से वो शहीद कर दी गई है। अब इस वक्त गरीबी, बेरोजगारी और जहालत के ऊपर बात हो, न कि फिर से उस पूरे मामले को विवादित तरीके से पेश किया जाए जिससे मस्जिद को कंट्रोवर्सी में डाल दिया जाए। ये कदम मुनासिब नहीं। देखिए, ये गेट जो है, हमने अभी जैसे और को भी बताया कि हमने हमारे भाई खड़े हुए हैं, इन लोग ने, ये लोग हमारे साथ बड़े भाई हैं, लोग हमेशा देखा कि हमने जब भी हमें कहीं कोई मौका मिला तो हमने कौम के लिए काम किया है। तो
दादा हमने इसके पहले भी गेट पास कराए थे, एक मौलाना कल्बे आबिद साहब के नाम से, एक कल्बे सादी साहब के नाम से, लेकिन वो किसी वजह से रुक गए, नहीं बन पाए। उसमें कुछ राजनीति हो गई लोगों की और जिसकी वजह से वो रुक गए। लेकिन ये अभी हमने लेटेस्ट पास कराया था 1.5 साल पहले, जब मैं कार्यकारिणी सदस्य था, तो मैंने वहां पे ये प्रस्ताव रखा और सदन से पास कराया, कार्यकारिणी से पास कराया, फिर सदन से पास कराया। उसके बाद हम लोगों की फौरन निधि आ गई थी, रिलीज हो गई थी, तो हमने अपनी निधि रिलीज करके मौलाना अतर मियां साहब का ये द्वार मैंने बनाया, जिन्होंने एक दुनिया में एक अच्छे मैसेज दिए थे कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए, हर मजहब को एक मैसेज दिया था, एकता अखंडता का, ताकि एक साथ खड़े होके कंधे से कंधे मिला के दुनिया के लिए काम कीजिए और दुनिया में एक नाम रोशन कीजिए अपना। तो उसी के सबको दिमाग में रख के हमने ये गेट पास कराया था। और देखिए आने वाली पीढ़ी को जानने के लिए, बताने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। तो जब भी बच्चे या किसी के घर के बच्चे इस गेट के नीचे से गुजरेंगे तो वो अपने माँ बाप से पूछेंगे ये कौन थे, तो वो बताएंगे उनको ये कौन थे।